हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम 8 क्लास के प्रत्येक चैप्टर की हर सवाल की एक सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है ना। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने सॉल्व इसलिए कर लिया है क्योंकि आपका टाइम जो है बच सके, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को है कवर कर सके और जल्द से जल्द टाइम में हम लोग कवर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख लीजिए एक बार। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके से, उसके लिए एक नियम जो मैथ में होता है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उस नियम को कहते हैं BODMAS का नियम, जो आपको पूरी गणित में आज अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको चाहे आप 12th करते हैं, चाहे आप 10th क्लास करते हैं, चाहे आप BSc करते हैं, कोई सा भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ भी आपको जहाँ तक आप मैथ रहेगा वहाँ पे ये नियम आपका लागू रहेगा। तो उस नियम को कहते हैं BODMAS का नियम। तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। BODMAS एक्चुअली नियम नहीं है, एक तरह से एक हमें बताता है कि हमें कब क्या और कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, आपको स्किप भी दिखा हुआ, ये है BODMAS। तो ये हमें बताता है कि हमें सबसे पहले बी यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर हमें कहीं पे भी ब्रैकेट दिखाई देता है इस तरीके से, तो हमें उस ब्रैकेट में जो संख्या लिखी है हमें सबसे पहले उनको ही सॉल्व करना होता है। देन उसके बाद ओ जो लिखा है इसका मतलब होता है ऑप, यानी कि हिंदी में बोले तो का। तो इसकी जगह हम लोग को कुछ नहीं करना होता, ऑप या का की जगह हम लोग को मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना होता है। क्या लगाना होता है? मल्टीप्लाई का चिन्ह हमें लगा देना होता है और उसको पहले सॉल्व करना होता है। देन उसके बाद आता है डिवाइड, यानी कि डी से होता है डिवाइड यानी कि भाग, तो हमें उसके बाद करना होता है भाग। उसके बाद आता है एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा। ठीक है, तो हमें उसके बाद गुणा करना होता है। उसके बाद आता है ए यानी ऐड यानी प्लस यानी जोड़, तो हमें उसके बाद जोड़ करना होता है। देन उसके बाद आता है एस, तो एस यानी होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटाना होता है, हमें उसके बाद घटाना होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे सवाल आता है उनके सामने तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे या पहले माइनस कर देंगे या पहले प्लस कर देंगे, जिस कारण उनका जो आंसर होता है वो रॉन्ग हो जाता है ना। तो हम लोगों को पहले पूरा नियम से काम करना है, उसके बाद हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ब्रैकेट है ना, तो हमें पहले दिखना है ब्रैकेट। तो अब बताइए इसमें कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। तो उसके बाद हम लोगों को देखना है ऑप, क्या इसमें ऑप दिख रहा है कहीं पे भी, या का दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हम उसको भी छोड़ देंगे। देन उसके बाद आता है डिवाइड, बिल्कुल यहाँ पे डिवाइड है, क्या है? 2/3, यानी कि ये डिवाइड में ही है। ये सब सारी संख्या है आपस में डिवाइड में है, किंतु ये संख्याएं आपस में डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, ना ही 3 का भाग 2 में जाएगा, ना ही 3 का 5 में जाएगा, ना 5 का 3 में जाएगा। अगर ये आपस में कट रहे होते यानी कि सब्ट्रैक्ट भाग दे रहे होते तो हम लोग इनको जरूर डिवाइड कर देते, लेकिन ये लोग डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हम इसको भी छोड़ देंगे। देन इसके बाद आएगा मल्टीप्लाई, बिल्कुल इसमें मल्टीप्लाई दिया गया है, एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इनको ही चालू कर देते हैं, है ना। तो हम लोग -3 -2 का मल्टीप्लाई करेंगे +3, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होता है ना। वैसे तो अगर आप चाहो तो 3 से 3 को कैंसिल करके भी इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर कर सकते हो और बहुत छोटे में आंसर आ जाएगा, पर हम लोगों को यहाँ पे समझना है, तो इसलिए मैं हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बाकी अब धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही बहुत आसानी से कैंसिलेशन करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो -2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। उसके बाद 3 + 5 क्या आ जाएगा? -15 आ जाएगा, सॉरी 15 आ जाएगा, माइनस तो साथ में चल ही रहा है। ठीक है, उसके बाद प्लस लिखेंगे, ये संख्या ऐसी कैसी उतार लेंगे 5/2, उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे ये वाले मल्टीप्लाई को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 × 1 = 3, 5 + 6 यानी 5 × 6 = 30। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे तरीके व्यवस्थित कर लेंगे, है ना। क्योंकि व्यवस्थित करने में थोड़ा जो आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है, वो थोड़ा अच्छा लगने लगता है देखने में, और हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। हालांकि इससे भी करेंगे तो आंसर वही आने वाला है, किंतु अगर हम थोड़ा सा जमा के करते हैं तो एक एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है और हमें भी काफ़ी आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
तो हम लोग 5/2 को यहाँ पे ले लेंगे, प्लस को लेफ्ट साइड में रखेंगे हमेशा और माइनस को राइट साइड में हमेशा करते जाएंगे हम लोग। तो उससे हमारा क्वेश्चन अपने आप जम जाता है। ठीक है, तो 5/2 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो माइनस है -3/30 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद -6/15 जो यहाँ पे रखा हुआ था हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, है ना। इसकी वैल्यू एक ही है, बस हम लोगों ने लिखने का तरीका अलग कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 5/2 ऐसे कैसे लिख देंगे, और जो माइनस वाली संख्या है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। वैसे तो हम तीनों का एलसीएम साथ में ले सकते हैं, पर क्या है कि हम लोग यहाँ पे समझने के लिए ये सवाल कर रहे हैं। हमें सॉल्व तो करना है, अगर आप लोग जब सीख जाओगे ना तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ सीखने के लिए एक एक चीज़ कैसे हो रही है आप उस चीज़ को समझिए। ठीक है, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ के सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले माइनस वाली संख्या का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना होता है, जो भी नीचे की संख्या लिखी हुई है उनको हम लोग को यहाँ लिख लेना होता है। उसके बाद इनका हम लोगों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। तोड़ना मतलब यानी कि भाग करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले छोटी छोटी संख्या का इनमें भाग देते हैं। तो हम लोग सबसे छोटी संख्या हमारे पास है 2, तो हम लोग 2 से भाग देंगे 3 या 0 यानी 30 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 1 जा 2, बचेगा 1, तो 2 5 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा। अब 15 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 15 का 15 ऐसे ही का ऐसा उतार लेंगे। देन उसके बाद हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 5 जा 15, है ना, 3 5 जा 15, 5 जा 15, तो हम यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 ये जब तक बन नहीं आता हम लोग को डिवाइड करते रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, जो जिससे है उन संख्याओं को हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और उनका मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 × 5 इक्वल टू क्या जाएगा 30, है ना। तो अब क्या करना है हम लोग को, सबसे उसके बाद में यहाँ पे 5/2 तो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, माइनस लगाना है। उसके बाद क्या करना है, एक बड़ी सी लाइन खींचना है और जो एलसीएम हमारा आया है उसको यहाँ पे लिख लेना है। क्या आया है 30, तो यहाँ पे हम लोगों ने 30 लिख लिया है। देन उसके बाद क्या करना होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका भाग हमको देना होता है इसमें, है ना। तो 30 का भाग अगर 30 में देंगे तो आएगा 1, और उसके बाद 1 का जो मल्टीप्लाई हम लोग करना होता है किसमें करना होता है, इसमें जो ऊपर संख्या लिखी है इसमें हम लोग को उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। देन क्या होगा, अब ये प्रक्रिया पूरी हुई। अब इसके बाद इस वाले टर्म पे हम लोग आ जाएंगे। तो इसका अब 15 का भाग हम लोग देंगे 30 में, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये देखिए मैं लिखा हुआ है, 30 का भाग अगर हम 15 में देंगे, 15 का भाग 30 में देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 का फिर उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई किसमें 6 में, तो आ जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने 12, चूँकि 6 माइनस का है तो यहाँ पे 12 भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर कोई संख्या तो एक संख्या माइनस की है, एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो क्या आ जाएगा, तो हमेशा उन दोनों का जोड़ होगा। क्या होगा, जोड़। लेकिन जो चिन्ह आएगा या पिन यानी कि साइन आएगा वो हमेशा आएगा माइनस का। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या है माइनस की, तो हमेशा इन दोनों का घटाव होगा। क्या होगा, घटाव होगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा क्या, बड़े नंबर का साइन। जो भी संख्या बड़ी होगी उसका साइन हम लोग लगाएंगे, है ना। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 5/2 ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखिए ये दोनों संख्या माइनस की, ऐसे कि हम लोग यहाँ बताया, तो इन दोनों का क्या होगा, प्लस होगा। तो 3 + 12 कितना हो गया, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने 15 लिख दिया, लेकिन जो साइन आएगा वो काय का आएगा, माइनस का आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइन लगा दिया काय का, माइनस का। -15/30 ये इसका हो गया। अब आप लोग चाहें तो इसको भी यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से आप काट सकते हैं या 5 से भी आप काट सकते हैं, लेकिन हम लोग एक पूरा व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेके बाद में हम लोग एक साथ पे काट देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना होगा हम लोगों को, कि अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने के लिए आप चाहें तो इन दोनों को दोबारा से 2 और 13 का इसी तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं। या फिर एक चीज़ और है, अगर आपको कभी भी 2 संख्या ऐसी मिलती है जो आपस में कट सकती है, यानी कि 2 से इसका भाग जा सकता है, तो हम लोग जो बड़ी संख्या होती है उसी को एलसीएम मान लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 30, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब वही प्रक्रिया हम लोग को करनी है। दोबारा से क्या करना है, जो 2 का है, 2 का डिवाइड करना है किस में, 30 में।
तो यहाँ पे 30/2 हम लोग करना होगा, उस जो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब 15 का जो है मल्टीप्लाई हम लोग किस में करना है 5 में करना है। तो क्या आ जाएगा उसके आंसर में 75। तो यहाँ पे आ गया 75। अब वही है कि जो 30 है 30 का डिवाइड करना है 30 में तो आ जाएगा 1 का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किस में 15 में तो क्या आंसर आएगा 15 ही आंसर आ जाएगा। देन अब हम लोगों को इन दोनों को इसको सॉल्व कर लेना है। तो 75 प्लस का है 15 माइनस का है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा था एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो हमेशा माइनस होता है, लेकिन जो निशान आता है वो आता है बड़े नंबर का साइन हमेशा। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो 75 माइनस 15 अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, और 30 का 30 ऐसे ही का ऐसा ही हम उतार लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों को 0 से 0 कैंसिल कर दी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 1 को नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्वयं करके देखेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है।